नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लड्डू गोपाल की आंखों का टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा जन्मतिथि, जन्माष्टमी और पता जगन्नाथ मंदिर। राजस्थान सरकार के पास नहीं अपना विमान, 66 करोड़ रुपए किया हवाई किराए का भुगतान। जयपुर में 2 पहियों पर ई रिक्शा को दौड़ाया, पुलिस के पकड़ने पर बोला फॉलोअर्स बढ़ाने थे। पाली में 2 भालुओं ने बुजुर्ग पर किया हमला, पर्यटकों को छोड़कर नहीं जा सकेंगे ड्राइवर और गाइड। सफारी के दौरान ड्राइवर और गाइड के लिए एसओपी जारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रामदेवरा भादवा मेले में लगे नेत्र कुंभ महाकुंभ शिविर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जयपुर निवासी बुजुर्ग महिला मनफूली देवी अपने आराध्य लड्डू गोपाल को आंखों की जांच के लिए लेकर पहुंची। उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाकर लड्डू गोपाल की आंखों की जांच करवाई। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम लड्डू गोपाल जी, जन्मतिथि जन्माष्टमी और पता जगन्नाथ मंदिर लिखवाया। मशीन से जांच के दौरान श्रद्धालु महिला ने बताया कि भक्त लड्डू गोपाल को जीवित मानकर बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले 1 साल में हवाई यात्राओं पर करीब 66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 228 हवाई उड़ानें भरी है। चूंकि सरकार के पास अपना कोई विमान नहीं है, इसलिए यह सभी उड़ानें किराए के विमान से की गई और इसके लिए सरकार ने 13 कंपनियों से सेवाएं ली। जयपुर में ई रिक्शा से खतरनाक स्टंट करके लोगों की जान खतरे में डाला गया। आरोपी रिक्शा चालक ने स्टंट के कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए। वीडियो में कहीं ड्राइवर रिक्शा को 2 पहियों पर दौड़ाता दिख रहा है तो कहीं युवक को छत पर बिठाकर रिक्शा दौड़ा रहा था। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने ई रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह स्टंट कर रहा था। पाली में एक 75 साल के बुजुर्ग पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। इस दौरान भालुओं ने बुजुर्ग की नाक, चेहरा, हाथ पर जख्म करके उसे लहूलुहान कर दिया। इस दौरान उन्होंने चलने के लिए काम में आने वाली अपनी लाठी से दोनों भालुओं का मुकाबला करके खुद की जान बचाई, जिससे आखिरकार भालू भाग गए और गंभीर घायल बुजुर्ग को पाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हाल ही में सफारी के दौरान कैंटर खराब हो गया, जिससे जंगल में पर्यटक फंस गए। वन विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया और इसके चलते रणथंभौर के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अनूप केआर ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी की है। इस आदेश के अनुसार सफारी वाहन खराब होने की स्थिति में गाइड और चालक किसी भी हालत में पर्यटकों को जंगल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आसपास चल रहे अन्य सफारी वाहन के गाइड की सूचना लेंगे और वह तत्काल नजदीकी चौकी या एंट्री गेट तक संदेश पहुंचाएंगे। प्रतापगढ़ में ब्रेक पाइप कटने से रोडवेज बस बावड़ी खेड़ा घाटी में अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई। हादसे में 6 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घटना सुबह 9:30 बजे की है। धमोतर थाना क्षेत्र के बावड़ी खेड़ा घाटी पर बस चढ़ रही थी। इस दौरान अचानक बस का ब्रेक पाइप कट गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और बस सीधा खाई में जा गिरी। जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट थाना पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। यात्री का इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला था। यात्री दौरान सीआईएसएफ की ओर से हेड बैगेज की सुरक्षा कक्ष में जांच की गई। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए धार्मिक स्थलों को सीधी परिवहन सेवा से जोड़ने की कवायद शुरू की है और अब श्रद्धालुओं को खाटू श्याम जी, उज्जैन जैसे बड़े धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए निजी वाहनों या इधर उधर के साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अच्छी बात है कि सीपर डिपो से उज्जैन, पुष्कर, सांवलिया जी के जाने के लिए बस सेवा रोज चलेगी और इन बसों के सुबह के चलने से धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्री दर्शन करके आसानी से समय पर वापस लौट सकेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन देश के 7 धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाएगा और इस यात्रा का नाम पूरी गंगा सागर अयोध्या धाम यात्रा रखा जाएगा, जो पूरे भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को एक साथ जोड़ेगी। यह ट्रेन 4 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर को समाप्त होगी और एक ही यात्रा में जगन्नाथ, कोणार्क, गंगा सागर, काशी और अयोध्या के दर्शन होंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने निजी कॉलेजों में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित फैकल्टी भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए हर कॉलेज में रिक्रूटमेंट कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में विश्वविद्यालय से संबंधित राज्य के 610 निजी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत मौजूदा फैकल्टी की जानकारी 31 अगस्त तक पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। भरतपुर ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नियमों का पालन नहीं करने वालों के साथ समझाइश कर रहे हैं। दुपहिया वाहनों के ड्राइवरों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट लगाने का संदेश दिया जा रहा है। एसपी दिंगत आनंद ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिसकर्मी के नियमों की पालना नहीं करने वाले ड्राइवर से समझाइश करके उन्हें गुलाब का फूल देकर समझाया जा रहा है। बीकानेर रेल मंडल की रेल सेवाओं में किए जा रहे विस्तार के क्रम में अब वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी मरुस्थलीय जिले चूरू में प्रवेश करेगी। रेल मंडल के अनुसार यह एक्सप्रेस ट्रेन का रतनगढ़ और चूरू में ठहराव होगा। ट्रेन से चूरू जिले के यात्रियों को चंद घंटे में दिल्ली पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजस्थान के सीएम ने कर्नल सोमवार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद के समाचार से अत्यंत दुखी हैं। मेरी संवेदनाएं संतप्त परिवार के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए खातीपुरा से हावड़ा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हावड़ा खातीपुरा पूजा साप्ताहिक ट्रेन हावड़ा से 28 सितंबर, 5, 12, 19, 26 अक्टूबर और 2 नवंबर को चलेगी। बीकानेर जिले के खाजूवाला के सहू मार्केट में स्थित मोबाइल मार्केट में एक दुकान से करीब 5 लाख के मोबाइल चोरी हो गई। दुकान के शटर के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। यह भावना टेलीकॉम और रिपेयरिंग की दुकान में चोर करीब 5 लाख के महंगे हैंडसेट चोरी करके ले गए। दुकानदार सुबह पहुंचा तो शटर के ताले टूटे हुए मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।